नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और क्रॉप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट में आज अपन फ्लावर बायोलॉजी पढ़ेंगे। जितनी भी अपने पास में क्रॉप्स है उन सभी की अपने को फ्लावर बायोलॉजी की स्टडी करनी है। कि सर फ्लावर बायोलॉजी के बारे में तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं। नहीं बेटा, अपन फ्लावर बायोलॉजी फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं अपने इस सेमेस्टर में। फिर आगे अपने इसमें और बात करेंगे, जो थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर होगा तो अभी से पढ़ लेना। मतलब ये 5 जो सेशन मैंने करवाए हैं, आज ये लास्ट सेशन रहेगा। फिर एक इनको रिलेट करने वाला सेशन रहेगा। बाकी ऐसे समझिएगा ये अपना क्या हो चुका है, ये अपने लास्ट सेशन है, ऐसे आपको समझना है। और आपको खुद को भी अभी मैं सिलेबस के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे आपका ये लास्ट सेशन है, कैसे आपका ये कंप्लीट हुआ है। देखिएगा, अपन बात करते हैं, एक बार मैं ओपन कर लो अगर मेरे पास में है तो, कि सर लास्ट सेशन कैसे हुआ। ये अपन क्या कर लेते हैं बेटा, चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की। अगर अपने पास में है तो यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले ये लैंडस्केपिंग का है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये जीपीबी 312 का है, इसके साथ में इधर जी ये अपने आ चुका है अपना टॉपिक। देखो बेटा, बात करेंगे अपन। सबसे पहले समझ लेना, 5-7 मिनट में इसी में, वैसे 5-7 मिनट की दूसरी वीडियो थी तो इसी में बता देता हूँ। देखो अपने को क्या क्या पढ़ना था। सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। वाइल्ड स्पीसीज अपने को पढ़नी है, राइस की, इनकी मतलब इनका उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये फसलें दे रखी है सभी जो मैंने लिखवा दी थी। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इनकी पुष्प विज्ञान के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे प्रजनन के उद्देश्य क्या है और इनकी प्रजनन की मेन मेन विधियां कौन सी है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में फिर ये टॉपिक आ जाता है, मतलब इनका इंट्रोडक्शन, इनकी ब्रीडिंग प्रोसीजर, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनकी फ्लोरोबायोलॉजी, ये अपने को मेनली पढ़ना है। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है ये 10 नंबर का टॉपिक है और ये अपने 11 नंबर का टॉपिक आ जाता है। फिर अपने 12 नंबर का जिसमें परप्रागित में आता है, फिर वेजिटेटिव में आता है, फिर अपने पास में आता है हाइब्रिड सीड कैसे प्रोडक्शन करे, फिर आइडियो टाइप प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो ये अपने अलग अलग टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो सीधा सा आपको अभी क्या समझना है बेटा, कि अपन क्या कर चुके हैं। अपन लगभग सभी 1 से लेकर 11 टॉपिक हो गए। मैंने कहा था माइनर, जैसे कि गेहूं की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अपनी फसलें हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो अपने को पढ़ना है। अभी अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन फ्लोवर बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जितने भी आपके ओल्ड पेपर हो चुके हैं ना, उनमें उठाकर देख लेना, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, जो अपने जो 5 क्लास से लिए, 5 सेशन लिए, उससे कवर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको अगर फ्लोवर डायग्राम बनाने को बोले तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, फ्लोवर डायग्राम बनाना है। कि सर कैसे बनाए, हमारे को बनाना सिखा दीजिएगा। सभी का अलग अलग नहीं, एक ही ट्रिक से आपको बता देंगे कि किस प्रकार से बनाना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी साइन कब बनाना है, जब उसमें मात्र अक्ष उपस्थित होता है। इसके साथ में ही अगर आपको इस प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसको आपको बाह्य दल बोलना है। भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बता दूंगा। इस प्रकार की जो अंदर वाली संरचना है उसको क्या बोलते हैं बेटा, दल बोलते हैं। और अगर ये उपस्थित है तो उसको बोलते हैं सपत्र, मतलब ये सपत्रित है या असपत्री बोलेंगे। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये जायांग है बेटा, ये क्या है, ये जायांग है। और ये अपन बात करते हैं पुंकेसर है। तो इस प्रकार से पुंकेसर कितने हैं, बाह्य दल कितने हैं, दल कितने हैं, सपत्री है, असपत्री है, मात्राक्ष है कि नहीं है, पुंकेसर कितने, इसके आधार पर ये पूरी क्या बन जाती है बेटा, स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये आपको कहां से देखने को मिलेगा, ये फ्लोवर सूत्र में। मतलब ओनली एक फॉर्मूला याद करना है, ओनली एक फॉर्मूला, एक फ्लोवर सूत्र याद करना है, उससे लगभग ये आपका क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, थोड़ा बहुत वर्णन भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर आपको मात्र अक्ष
के बारे में बताएं कि इस फैमिली में मात्र अक्ष प्रेजेंट है, तो वहां पर आपको सूत्र में क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। मतलब मात्र अक्ष को किससे दर्शाया जाता है बेटा, डॉट से दर्शाया जाता है। अगर कोई सहपत्री है, सहपत्री करना बेटा, कोई अगर सहपत्री है तो उसको बी आर से दर्शाया जाएगा। कोई अगर असहपत्री है तो उसको ए बी आर से दर्शाया जाएगा, और कोई सहपत्री का युक्त है तो उसको बी आर आई के नाम से दर्शाया जाएगा, सूत्र से दर्शाया जाता। इसके बाद में त्रिज्या सममित है तो उस सूत्र में ऐसा दिया हुआ होगा, सूत्र में क्या दिया हुआ होगा बेटा, ऐसा दिया हुआ होगा। एक व्यास सममित अगर है तो उसका साइन होगा परसेंटेज, क्या होगा बेटा, प्रतिशत उसका क्या होगा, साइन होगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, मध्य तल में है तो ऐसे आपको साइन दिया हुआ होगा, पार्श्व तल में है तो ये आपको दिया हुआ होगा। ये अपने क्या हो जाता है बेटा, ये अपने आ जाता है जायांग से रिलेटेड, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वो एक व्यास सममित है, वो अपन बात करते हैं मध्य तल में है, पार्श्व तल में है, तो इस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके बाद में आता है बेटा अपने नेक्स्ट, अगर वो बाइसेक्सुअल है, मतलब बात करते हैं द्विलिंगी है, तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगर वो नर है तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर वो मादा है तो उसको कैसे दर्शाएंगे बेटा, उसको इस सिंबल से दर्शाएंगे। तो ये सिंबल याद होनी चाहिए, मेन चीज यही है जो आपके सूत्र में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, और इसके बाद में उनके सिंबल दिए हुए हैं। अगर वो उपबाह्य दलपुंज है तो उसको इपिक से दर्शाया जाता है। अगर वो बाह्य दलपुंज है तो उसको के से दर्शाया जाता है। इसके साथ में ही कोरोला मतलब कैलिक्स को कैसे दर्शाया जाता है, कोरोला की बात करते हैं तो सी से दर्शाया जाता है। अगर बात करते हैं एंड्रोसियम मतलब पुमंग को किससे दर्शाया जाता है बेटा, पी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, पी से दर्शाया जाता है। इसके साथ में पेरियंत जिसको बोला जाता है परिदल पुंज को। इसके बाद में अपने पास में आता है बंदे पुंकेश्वर को अपन किससे दर्शाते हैं, एस टी डी से दर्शाते हैं। पुमंग को अपन ए से दर्शा दिए। जायांग को अपन जी से, गाइनोसियम जायांग, जायांग को किससे दर्शाएंगे बेटा, जी से दर्शाएंगे। तो ये दर्शाने की क्रिया खत्म होती है। 13 आपको सिंबल याद करने हैं। 13 सिंबल में जायांग को जी से दर्शाया जाता है, बंदे जो पुंकेश्वर होता है उसको एसटीडी से दर्शाया जाता है, पुमंग को किसे ए से दर्शाया जाता है, प्रीदलपुंज पेरियंत को किससे दर्शाया जाता है, पी से, दलपुंज को सी से दर्शाया जाता है, कैलिक्स को कैसे, और इपिक उपदाई बाह्य दलपुंज। तो ये इस प्रकार से क्या है बेटा, सभी सिंबल आपको याद, क्योंकि सूत्र में सिंबल दिया हुआ होगा फिर आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने लिख दिया कि सी कितने हैं बेटा, 2 है। सी क्या है, 2 है। तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर सर बोल रहे हैं कि कोरोला कितने हैं बेटा, दलपुंज कितने हैं, 2। और फिर यहां पर देखना है कि सर दलपुंज कैसे बना रहे हैं, कि सर दलपुंज यहां पर बात करते हैं, ये दल हो गया और ये बाह्य दल हो गया, ठीक है। दल अगर दिया हुआ हो तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर बाह्य दल दिया हुआ हो तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में सहपत्री है, असहपत्री है, सहपत्री का युक्त है, तो वो अपने को इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है बेटा, पूरे सिंबल है। इसके बाद में अपन चलते हैं 1 बाई 1, मतलब बात करते हैं ब्रेसिकेसी। अब ऐसे नहीं कि सर अपन बात करते हैं ब्रेसिकेसी में ओनली सरसों, जो भी अपने पास में आते हैं ना उन ब्रेसिकेसी में आपको ये वाली आप आराम से फ्लोवर बायोलॉजी लिख सकते हो और इस सूत्र के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो। देखो सबसे पहले बात करते हैं पुष्प सूत्र क्या है बेटा, ईबीआर, असहपत्रीय, क्या है, असहपत्री, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ईबीआर को किससे दर्शाते हैं। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, द्विलिंगी। ये अपने किसको दर्शा रहा है, मात्र अक्ष को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, मात्र अक्ष, त्रिज्या सम्मित किसको दर्शा रहा है, त्रिज्या सम्मित को दर्शा रहा है। तो ये अपन बात करते हैं त्रिज्या सम्मित को दर्शा रहा है। ये ईबीआर की बात करते हैं असहपत्री को दर्शा रहा है। तो ये अपने पास में इस प्रकार से क्या आएगा बेटा, ये जो अपन सिंबल की बात कर रहे हैं वो काम में आएंगे। अब इसमें जो के हैं, जो के हैं कैलिक्स है, वो कैलिक्स 2+2 होते हैं, 2 जुड़े हुए होंगे और 2 जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार से 2 इधर, जैसे कि मैं बात करता हूं 2 इधर हो गए और इसके साथ में ही 2 इधर हो गए, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, ये अपने पास में कैलिक्स हो जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं सी, कोरोला कितने होते हैं, 4 होते हैं।
और इसके साथ में 2+4 के रूप में, और एंड्रोसियम की बात करते हैं 2+4 के रूप में, मतलब टोटल 6 होते हैं। जायांग, यहां पर देखो बेटा, जायांग की बात करते हैं, इस प्रकार का अगर साइन दिया हुआ होता है नीचे वाला, नीचे वाला है मतलब क्या है बेटा, ये नीचे है मतलब पार्श्व तल में है, अधोवर्ती है, क्या है बेटा, अधोवर्ती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 2 पाए जाते हैं जायांग इसमें। तो बेटा ये सूत्र याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा, अपन जो पुष्प सूत्र है वो याद होना जरूरी है। अब इसके साथ में किस हमारे को कोई और जगह पर तो और ही मिलता है, तो बेटा अपन मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर आपको ये क्या रखना है, याद रखना है, मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लावर बायोलॉजी। ओके, फ्लावर फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला ये देखो इस प्रकार से, ये देखो 2+4 के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपके क्या होता है बेटा, ये सूत्र होता है जो आपके क्या आता है, काम में आता है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये जो डायग्राम है ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब इसके साथ में ही बात करते हैं, यहाँ पर इस एक को आप थोड़ा सा क्या कर देना, इस ए को बात करते हैं, ये ए बात करते हैं, सी को हटा देना, क्योंकि 2+4 तो क्या है अपने ए है, मतलब बात करते हैं एंड्रोसियम है, तो इसको क्या कर देना बेटा, सी को रिमूव कर देना यहाँ से। इसके बाद में बात करते हैं, अब इसके द्वारा क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पूरा वर्णन हो जाएगा, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, सैवरंत है, पूर्ण असहपत्री है और त्रिज्या सम्मित है। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, आगे अपने पास में आता है पुष्पक्रम की बात करते हैं तो एसिमाक्सी है, रेसिम है। बाह्य दल की बात करते हैं 4 स्वतंत्र होते हैं, 4 होते हैं बाह्य दल, और 2 इसमें क्या होते हैं बेटा, 2-2 चक्कर में होते हैं, ठीक है, टोटल 4 होते हैं, और स्वतंत्र होते हैं 2-2 चक्कर में होते हैं। इसके साथ में ही कोरोला की बात करते हैं, दल इसमें कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। पुमंग की बात करते हैं 6 होते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं, 2 क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि ए में 4+2 की अपन ने बात की थी, टोटल 6 होते हैं, तो 4 लॉन्ग होते हैं और 2 क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट होते हैं। इसके बाद में जायांग की बात करते हैं तो द्विअंडपी होते हैं, 2 होते हैं युक्तांडपी और एक कोष्ठकीय। इसके साथ में फल की बात करते हैं, फल को क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सिलिकुआ कहते हैं। सीड कैसा होता है, अभ्रूणपोषी होता है, कैसा होता है, अभ्रूणपोषी होता है। तो ये आप क्या देख सकते हो बेटा, इसका डायग्राम देख सकते हो, ये इसका क्या है, डायग्राम है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये अपन बात कर रहे हैं जो ब्रेसी कैसी या क्रूसीफेरी जो फैमिली है, ठीक है। पुष्प सूत्र में से बस वो सी हटा देना, बाकी ए टू जेड क्या है बेटा, पूरा सही है। इसके बाद में अपने पास में आता है ग्रेमनी। कौन सा आता है बेटा, ग्रेमनी आता है। ग्रेमनी या पोएसी कुल की बात करते हैं तो इनके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं अथवा पेनिकल कहते हैं। और पुष्प कैसा होता है, सहपत्री होता है, द्विलिंगी होता है, अपूर्ण मतलब एक व्यास सम्मित होता है, सम्मित करना, संबित मत करना। प्रीदलपुंज पर्यंत की बात करते हैं 2 होते हैं। पुमंग या एंड्रोसियम की बात करते हैं प्राय 3 होते हैं, पर राइस में 6 होते हैं। मैनली 3 होते हैं पर राइस में क्या होते हैं, 6 होते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है गाइनोसियम की बात करते हैं, त्रिअंडपी होता है, युक्तांडपी, एकोष्ठकीय पाया जाता है। फल की बात करते हैं, इनके फल को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। क्रूसीफेरी की बात करते हैं, ब्रेसिकेसी की बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं। इसके बाद में आता है बीज, जिनमें क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है, एक बीजपत्री होता है। पोलिनेशन की बात करते हैं, ज्यादातर में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, विंड वगैरह के द्वारा होता है परपरागण, अगर होता है तो। इसके बाद में ये अपने क्या है बेटा, पूरा डायग्राम है, ये पूरा क्या दे रखा है, इसका फ्लोवर सूत्र दे रखा है, जो ही अपन ने बात की थी, जो अपन ने बात की थी। ये किस में है बेटा, ये धान में है। मेनली क्या पाया जाता है, मेनली अपने 3 ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने त्रिअंडपी भी होता है, एक अंडपी भी होता है, ये अधोवर्ती होता है, मतलब नीचे की तल में पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आप क्या देख सकते हो, अब इसका पूरा डायग्राम देख सकते हो, ये इसका क्या देख सकते हो, पूरा डायग्राम देख सकते हो। अब इसके बाद में आता है सोलेनेशियस, बस सीधा सा याद रखना बेटा, ऊपर वाला एक बार पहले आपको डायग्राम देखना है, फिर इसके बाद में उसके डिनोट करने वाली चीजें देखनी है, फिर इसके बाद में बस सूत्र सूत्र याद कर लो, फिर सूत्र करने से उनका वर्णन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और फिर नॉर्मल इतना तो जानते हो, गेहूं को और बाजरे को, और इनको पढ़ते हैं वो बहुत दिनों से। अब इसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, सहसिमाक्स होता है, सहपत्री, सहवरंत,
सैवरंत और द्विलिंगी होता है, मतलब कंप्लीट क्या होता है बेटा, त्रिज्यासम्मित होता है। कैलिक्स इसमें 5 पाए जाते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं कोरोला, इसमें 5 पाए जाते हैं। और कॉरिस्पर्शी मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, अभी देखेंगे। और इसके साथ में एंड्रोसियम इसमें कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, ठीक है। कॉरिस्पर्शी मतलब आपस में कोरोला और इसके साथ में ही जो एंड्रोसियम है ये आपस में क्या होते हैं, कॉरिस्पर्शी होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। जायांग की बात करते हैं, द्विअंडवी और युक्तांडवी होते हैं। और इनका फ्रूट टाइप जो होता है वो क्या होता है बेटा, बेरी। फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी होता है। बीज की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। पुष्पसूत्र की बात करते हैं तो बीआर या ईबीआर होता है, मतलब सहपत्री और असहपत्री दोनों प्रकार का होता है। इसके साथ में ही त्रिज्यासम्मित होता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं द्विलिंगी होता है। कैलिक्स इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कोरोला इसमें 5 होते हैं। और इसके साथ में ही एंड्रोसियम 5 होते हैं। तो ये दोनों कॉरिस्पर्शी होते हैं। फिर इसके बाद में इनमें अधोवर्ती होता है और 2 द्विअंडवी। इसमें क्या होता है बेटा, द्विअंडवी की बात करते हैं तो इसमें जायांग होता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में इसका हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है फेबेसी। कौन सा आता है, फेबेसी आता है। फेबेसी की बात करते हैं तो इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो असीमाक्सी प्रकार का होता है। कैसा होता है, असीमाक्सी प्रकार का होता है। पेनिकल या स्पाइक, क्या बोला जाता है, पेनिकल या स्पाइक। इसके बाद में बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं तो सैपत्री, सैवरंत और द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। एक व्यास सम्मित होता है, बाह्य दलपुंजिया। कैलिक्स कितने होते हैं, सूत्र याद कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो 5 इसमें संयुक्त होते हैं। कॉरिस्पर्शी होते हैं, जो शाइन बना हुआ है ऊपर वो कॉरिस्पर्शी का वो आएगा। इसके बाद में बात करते हैं कोरोला की बात करते हैं, 1 2 2 के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में पुमंग की बात करते हैं तो टोटल एंड्रोसियम कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, 1+9 के रूप में। इसके साथ में जायांग की बात करते हैं, एक अंडपी होता है, एक कोष्ठकी होता है और अधोवर्ती होता है। कैसा होता है बेटा, अधोवर्ती होता है। और फ्रूट की बात करते हैं तो लेग्यूम कहते हैं। अभ्रूणपोषी इसमें क्या होता है, बीज होता है। क्रॉस पोलिनेशन मेनली इंसेक्ट के द्वारा होता है, कभी कभी सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, जैसे कि मटर वगैरह में बात करते हैं। तो ये इसका क्या दे रखा है बेटा, पूरा डायग्राम दे रखा है। ये क्या दे रखा है, अधोवर्ती, अधो अधो मतलब बात करते हैं अधोवर्ती है। इसके साथ में अपन बात करते हैं बीआर। बीआर का मतलब क्या है, सैपत्री है। क्या है बेटा, सैपत्री। ईबीआर की बात करते हैं तो असैपत्री, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा पुष्पसूत्र हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, अपने पास में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है मालवेसी। मालवेसी की बात करते हैं, जिसे कॉटन दे रखा है। तो कॉटन किसके अंतर्गत आती है, मालवेसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये भी क्या है, कॉरिस्पर्शी का ही एग्जाम्पल है। ये भी क्या है बेटा, कॉरिस्पर्शी का ही एग्जाम्पल है। एक मिनट बेटा, देखो अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है मालवेसी। मालवेसी की बात करते हैं तो ये एकल कक्षस्थ, इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, सोलेटरी ऑक्सिलरी। इसके साथ में ही बात करते हैं पुष्प, इसमें क्या होते हैं, सैपत्री, सैवरंत, पूर्ण और द्विलिंगी और त्रिज्यासम्मित होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं एपिकैलिक्स की बात करते हैं, मतलब अनुबाह्य दलपुंज की बात करते हैं, 3 से 7 तक होते हैं। कैलिक्स की बात करते हैं, संयुक्त दली कॉरिस्पर्शी कितने होते हैं, 5 होते हैं। और दलपुंज की बात करते हैं तो 5 होते हैं, फर्तक दल मतलब अलग अलग होते हैं। इसके साथ में पुमंग की बात करते हैं, असंख्य होते हैं, देखो यहाँ पर अनंत है। और इसके साथ में जायांग की बात करते हैं, 5 से बहुअंडपी होते हैं और युक्तांडपी। इसके साथ में 5 से लेकर कितने भी हो सकते हैं। फ्रूट की बात करते हैं, कैप्सूल आता है, भिंडी और कपास एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके साथ में ही बात करते हैं, सीड की बात करते हैं तो भ्रूणपोषी होता है। मेनली इनमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। इसके साथ में ये इसका क्या दे रखा है बेटा, पूरा क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है,
ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, सूत्र याद रखना है। फिर अपने पास में इसका क्या आता है, पूरा डायग्राम आता है। ठीक है, डायग्राम दे रखा है। अब इसके बाद में आता है कौन सा अपने पास में, कंपोजिटी आता है। कंपोजिटी के इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, कैपिचुलम या हेड कहते हैं। फ्लोवर की बात करते हैं तो सहपत्री होता है, द्विलिंगी होता है और त्रिज्या सम्मित होता है। बाह्य दलपुंज की बात करते हैं 5 पाए जाते हैं। कोरोला की बात करते हैं, संयुक्त दली कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं टोटल। इसी प्रकार से बात करते हैं एंड्रोसियम की बात करते हैं तो 1 से 5 इसमें क्या होते हैं बेटा, पुंकेसर होते हैं। जायांग की बात करते हैं, युक्तांड भी होता है, द्विअंड भी होता है। ये इसका क्या दे रखा है, पूरा पूरा क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है। तो यहीं पर मेरे अकॉर्डिंग पूरे आपके जितने भी कुल है उनकी क्या होती है, ये फ्लोवर बायोलॉजी कंप्लीट होती है। फ्लोवर बायोलॉजी में क्या क्या याद रखना है पहले मैं बता देता हूँ। एक तो सूत्र याद रखो, सूत्र से आपको वर्णन भी याद हो जाएगा। और 13 सिंबल याद रखो, 13 आपको सिंबल याद रखना है, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। पर बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड आपके लिए मैं मान सकता हूँ, पर इसके लिए बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करना, हो जाएगी। कोई इतनी हार्ड वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं होता है कि सर अब तो सिर के ऊपर से जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, तब मेरे को बता देना। और वैसे इतना हार्ड नहीं है, लिख लिख के याद करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आपको नंबर दे रखे हैं 8690596638, उन नंबरों पर कांटेक्ट करो। अपने आगे वाले जो टॉपिक थे उनमें से कोई अलग से क्वेश्चन बन रहा है उसको तो अपन कवर करवा देंगे पेपर सॉल्यूशन में, और अब जो आगे की टॉपिक है ना उनको अपन कवर करवाएंगे। यहाँ तक अपना लगभग सिलेबस क्या हो चुका है, मतलब पहले वाले 50% पेपर के आधार पर बात करते हैं 50% हो गया, और वैसे अपन बात करते हैं तो अपने पास में ओनली कितना हुआ है पेपर के आधार पर तो 50%, और वैसे अपने 50% से ज्यादा हो गया क्योंकि 4 टॉपिक ही तो बच रहे हैं। 4 टॉपिक में पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 50% सिलेबस आता है, और इन 9-10 टॉपिक में से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, आते हैं वो मैंने बता दिए, और इसके साथ में कोई और भी आते हैं पेपर सॉल्यूशन में घुमाकर क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कुछ भी पूछ लेता है, पर उसको मैं बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। जब तक ये नहीं याद करोगे ना, ये चारों पांचों क्लास से नहीं लोगे, तब तक तो आपके सोल्व होंगे भी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। और आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया बेटा। इन 5 क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ये आपका मिड जितना सिलेबस हो चुका है, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन अलग आ रहा है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।